हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो फूड मटेरियल्स को या एसेंशियल पार्टिकल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से डेनियली और डेविडसन ने इन 1935 में ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर्स जो होती हैं वो हो आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। Outer layer is made up of proteins and its thickness is about 20 angstrom and middle layer जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है जो कि बाइपोलर होती है। इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक 2 एंड्स होते हैं और ये 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। एंड इनर लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इट्स थिकनेस इज 20 एंगस्ट्रॉम। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेमिलर थ्योरी, इस थ्योरी को डेनियली और डेविडसन ने ही प्रेजेंट किया था। इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो प्रोटीन की लेयर होती है वो दोनों आसपास प्रेजेंट होती है, द 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन एंड 1 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो बीच में प्रेजेंट होती है। अब जो प्रोटीन की लेयर्स होती हैं उससे फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक एंड जुड़ा होता है, हाइड्रोफिलिक एंड जुड़ा होता है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो आमने सामने, दोनों एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है फॉस्फोलिपिड की लेयर का वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इनके हिसाब से देखा जाए, डेनियली डेविडसन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन्स का एक मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोलिपिड के 75 से 90 लिपिड के मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, इनके 2 मॉलिक्यूल्स जो है उनमें कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो सेकंड है यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने इन 1974 में प्रेजेंट किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक मोज़ेक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या उसके रूप में इसकी व्यवस्था पाई जाती है। लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के जो पोलर एंड होते हैं वो बाहर की ओर तथा जो नॉन पोलर एंड होते हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। पोलर एंड्स है यहाँ पर और अंदर की तरफ नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक एंड्स इधर प्रेजेंट होते हैं। इस अरेंजमेंट के कारण, इसके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स के अरेंजमेंट के कारण जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो अंदर इजीली जा सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर से होते हुए। और प्रोटीन के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसकी आउटर सरफेस पर चिपके रहते हैं, जिन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, या पेरिफेरल भी प्रोटीन कहा जाता है, जिन्हें इजीली हम या इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसे होते हैं, जिन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और इन प्रोटीन्स को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। कुछ बड़े जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो लिपिड के अंदर इस प्रकार धंसे होते हैं कि उनकी दोनों जो सतह होती हैं या उनके दोनों सिरे दोनों सतहों पर निकले रहते हैं। लिपिड जो होता है जिसकी लिपिड जो है एक तरल या एक लिक्विड रूप में प्रेजेंट होता है, जिसकी सतह पर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोज़ेक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कोशिका जो होती है या सेल जो होती है उसकी लिपिड
और प्रोटीन की इस अरेंजमेंट की जो तुलना की गई है उसको आइसबर्ग्स इन सी जो तैरते हुए बर्फ़ खंड होते हैं उससे की जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ी, एक था लेमिनर थ्योरी और दूसरा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है फिनिश होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन हैं इसके। यहाँ पर फंक्शन दिए हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सब्सटेंस जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। सेकंड होता है ये सेल के मूवमेंट, सेल को एक अलग रूप देने में और उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये सेल को फिज़िकल सपोर्ट देती है और यह जो होती है वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और जो भी एक्टिव जो और पैसिव जो मैकेनिज़म्स होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।